नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। देश भर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने और बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने वाले वाहनों पर बच्चों की संख्या निर्धारित करने का मामला उठाया। संसद में ये मामला उठाया आगरा के पूर्व महापौर और राज्यसभा सदस्य नवीन जैन ने। इस पर जवाब भी दिए राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। आइए आपको बताते हैं। राज्यसभा सदस्य नवीन जैन कहते हैं, क्या मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में और आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, जिनमें पूरे स्कूल में लगने वाली कक्षाएं भी शामिल हैं, इनमें सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है? यदि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है तो क्या मंत्रालय इस महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर रहा है, और यदि हाँ तो इसकी समय सीमा और इसकी क्रियान्वयन का विवरण क्या है? एक बार ये वीडियो देखिए। क्या माननीय शिक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों व आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे विद्यालय परिसर में, जिसमें कक्षाएं भी शामिल हैं, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है? यदि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है तो क्या मंत्रालय इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा है, और यदि हाँ तो इसकी समय सीमा और संभावित क्रियान्वयन का विवरण क्या है? इस पर जयंत चौधरी जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें संज्ञान लिया गया है और हमारे देश में जो स्कूली सिस्टम है उसे अपग्रेड करने के लिए हमारी सबसे बड़ी योजना समग्र शिक्षा है। इसके अंतर्गत भी सीसीटीवी का प्रावधान है। एक बार ये वीडियो देखिए। सीसीटीवी के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सेक्शन 5.6 जो संरचना पे के विषय को लेके गाइडलाइंस में जिसका जिक्र है, वो स्पेसिफाई करता है। जो हमने गाइडलाइंस जारी की हैं 1 अक्टूबर 2021 को सभी राज्यों को, यूटी को, उसमें संज्ञान लिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है, उसमें भी सीसीटीवी का जिक्र है। और जो हमारे देश में स्कूली सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए हमारी सबसे बड़ी योजना समग्र शिक्षा है, उसके अंतर्गत भी सीसीटीवी का प्रावधान है। यदि कोई राज्य सरकार समग्र शिक्षा में सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी के लगाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी तो उस पर विचार किया जाए। तो ये था पहला मुद्दा। इसके बाद दूसरे मुद्दे को बीजेपी के नवीन जैन उठाते हुए कहते हैं कि क्या मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों को लाने और घर तक छोड़ने वाले स्कूली वाहनों में कई बार वाहन सीमा से अधिक बच्चों को बिठाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा होता है। इस प्रकार की लापरवाही को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं और इसमें भविष्य में कौन कौन से नए नियम लागू करने की योजना है? एक बार ये वीडियो देखिए। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने और वापस घर ले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों में कई बार मानक क्षमता से अधिक बच्चों को परिवहन किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार की लापरवाही को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं और भविष्य में कौन कौन से नए उपाय लागू करने की योजना है? इस पर जयंत चौधरी कहते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो हम सबको अंदर से झकझोर देती है और सरकार इन मामलों को गंभीरता से ले रही है। एक बार ये वीडियो देखिए। सभापति जी, जब इस तरह की कोई वारदात होती है, स्वाभाविक है कि हम सबको झकझोर देती हैं इस तरह की हादसे, और गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। जो ऑपरेशनल स्कूल सेफ्टी की परिभाषा है, जो गाइडलाइंस में जिसका उल्लेख है, वो कहता है कि क्रिएटिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम देयर होम्स टू देयर स्कूल्स एंड बैक। तो जो गाइडलाइंस है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इनको जारी किया गया है, और स्पष्ट प्रावधान है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जिम्मेदारी, अगर सरकारी स्कूल है तो विभाग, वहाँ मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पूरी स्कूल व्यवस्था में सभी जो जुड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सामूहिक तौर पे बनती है कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया जाए चिल्ड्रन के लिए। यदि आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।